बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। और आज खवातीन का आलमी दिन है, सो इससे पहले कि ये विश करें मैं सभी खवातीन को, चाहे वो जिंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक रखती हैं, दुनिया में कहीं पे भी हमें देख रही हैं, आप सबको हमारी तरफ से एक्सप्रेसो की जानिब से खवातीन का आज आलमी दिन बहुत सबकी तरफ से मैं और आपको स्पेशली बोल देती हूँ। चले आपको भी बहुत थैंक यू वेरी मच। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खवातीन के आलमी दिन की बात की जाए तो इसे मनाने का मकसद खवातीन को खैराज तहसीन पेश करने के साथ साथ उनको दरपेश मसाइल और चैलेंजेस का हल तलाश करने के साथ साथ उनके मसाइल का अजाला करना भी है और उन्हें वो तमाम हकूक़ फराहम करना है जो उन्हें मयसर नहीं है। मगर इसके साथ साथ हम आज के दिन उन कश्मीरी माओ, बहनों और बेटियों को कैसे भूल सकते हैं जिनको तो शायद मालूम भी नहीं कि आज उनका दिन मनाया जा रहा है, इनको खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। पिछली कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि बुज़दिल और दहशतगर्द भारतीय फौज ने जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तानें रकम की है कि इंसानियत सिर्फ शर्माती नहीं है बल्कि सहम कर रह जाती है। कश्मीर में रहने वाले बच्चे हों, स्कूल तो नहीं जा पाते मगर हाँ हर वक्त गोली, बंदूक और भारतीय फौज के तशद्दुद का सामना करते हैं। कई वालिदैन अपने बच्चों की तो कई भाई अपनी बहनों की और इसी तरह से बहुत सारे लोग अपनी बहनों माओं की इस्मत दरी अपनी आंखों से देखने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे दिल चाहे भारतीय बुज़दिल में कहूँगी भारतीय फौज घरों में घुसती है और फिर गैर इंसानी रवैयों की वो मिसालें कायम करती है जो ना कभी किसी ने देखी और सुनी होंगी। वो माएँ बहनें बेटियाँ अपने हकूक़ के लिए बात तो क्या सांस लेने को भी तरस रही हैं और सिर्फ एक ही नारा लगाती हैं, हक है हमारा आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। मगर एक सवाल इंसानियत का अलम बुलंद करने वालों से आखिर कब तक, हमारा ये सवाल है कि आखिर कब तक ये मकबूजा कश्मीर में रहने वाली लाखों माएँ, बहनें और बेटियां यूं ही जिंदगियां गुजारती रहेंगी। आज का एक्सप्रेसो जो विमेंस डे स्पेशल है उन कश्मीरी माओ, बहनों और बेटियों के नाम है जो इस जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं, लेकिन आज के दिन मालूम नहीं कि उनका दिन मनाया जा रहा है, बट स्टिल हम उन सबको आज का ये दिन डेडिकेट करते हैं जो इस जुल्म सितम का शिकार है। वेलकम बैक आई मस्ट से। एंड जैसा कि हमने कहा कि आज का जो खवातीन का आलमी दिन है हम डेडिकेट कर रहे हैं तमाम उन माओं, बहनों, बेटियों को जो कि कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म सितम सह रही हैं। सिंबॉलिक ज़रूर है लेकिन ये मैसेज दूर तक जाना चाहिए और इंशाल्लाह जाएगा। और पाकिस्तान में कौन सी बहन बेटियां हैं उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। बिल्कुल। और आज का शो जैसे हमने कहा खवातीन को डेडिकेटेड है, तो आज हम आपकी मुलाकात उन खवातीन से करवाने वाले हैं जो अपने अपने शोबे में एक मिसाल है सबके लिए, हम सबके लिए रोल मॉडल्स हैं। सबसे पहले हम तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर जुबैदा काजी जो कि पाकिस्तानी खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस देने में सबसे ज़्यादा सरगर्म है और उन्होंने अभी रिसेंट एक एप्लीकेशन भी बनाई है। इनके हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से भी इनसे जानेंगे और उनसे दीगर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ जी हमारे साथ मिना सलमान होंगी, फाउंडर है, को फाउंडर है वर्ल्ड बैग गैलरी की और वो ई कॉमर्स पे खवातीन को जो है वो प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं और हर जो कह ले उस सिस्टम को टारगेट कर रही हैं। इसके साथ साथ जी हमारे साथ राबिया असफर निज़ामी है जो कि MP है सिंध असेंबली और CEO जाफर टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी आज के दिन के हवाले से स्पेसिफिकली बात करेंगे। और साथ साथ हमें अरूज फातिमा भी ज्वाइन करने वाली हैं जो कि सिंगर हैं और उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स भी जानेंगे। आप सब मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो मच लेडीज फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? सबसे पहले डॉक्टर जुबैदा आपसे जानेंगे। I'm good, alhamdulillah. Thank you so much for calling us today on this special occasion. ज़बरदस्त। मिस राबिया आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बहुत शुक्रिया आज इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान में ख़वातीन का जो सफ़र है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वी सीइंग सच काइंड ऑफ शोज इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करें। आपने अच्छी बात की शुरू में कि वुमेन जो ख़वातीन है कश्मीर की उनको भी हम ने इस प्रोग्राम में वर्चुअली उनको शामिल किया है।
yes, it's a day to celebrate. थैंक यू सो मच मीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहले तो आई रियली वांट टू विश ऑल द वुमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ यू आल्सो अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आई थिंक आज का दिन जो है हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाता है एंड इट ऑलवेज रिफ्रेशेस आवर मेमोरी। सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट आज का दिन सो दैट हम लोग और अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने आप को और प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पर सामने ला सकें। सो आई रियली वांटेड टू wish all of you a very happy Women's Day and Thank let's you. see हम आज यहाँ पे खड़े हैं, इससे आगे हम आगे जाने के रास्ते हमारे लिए अल्लाह करे और खुल जाएं। आमीन आमीन। मैंने आपसे मजीद भी डिस्कशन होगी, अरूज आपको भी हम वेलकम करेंगे एक्सप्रेसो में। और इसके साथ साथ जी सबसे पहले हम डॉक्टर जुबैदा तारिक की जानिब जाएंगे। डॉक्टर जुबैदा, आज के दिन के हवाले से चूँकि वुमेंस डे है और हम इसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट करें, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आज का दिन स्पेशली हम उन कश्मीरी माओ बहनों और बेटियों को डेडिकेट करें। क्या इस दिन के हवाले से, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज सोसाइटी जो वो बनती है मर्द और औरतों से, दोनों से मिलकर, जिसमें औरत जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही होती है, ऑल्दो उसको अप्रिसिएशन उतनी शायद नहीं मिल पाती है। तो इस तरह के इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट करने का मकसद सिर्फ एक दिन ऑब्वियसली नहीं होता, हर दिन होता है, क्योंकि हर दिन हम इस में लगे हुए हैं सुबह शाम। लेकिन जो डे सेलिब्रेट करते हैं उससे हम जो उन तमाम काविशों को सराहते हैं, उन तमाम लोगों को आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करते हैं जो ऑलरेडी इस पूरे सफ़र में लगी हुई होती हैं ख़वातीन, चाहे वो किसी भी शोबे से हों या चाहे वो एक हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, क्योंकि घर को लेकर चलना भी, एक ख़ानदान को लेकर चलना ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। और वो माँ ही होती है जो पैदा होने से लेकर के पूरी परवरिश का पूरा प्रोसेस और फिर आगे एक अच्छा इंसान देती है, कौम बनाती है। तो बहुत ही अच्छा होता है, ये सारे दिन जो है वो एप्रिसिएशन के होते हैं। मुझे लगता है उस दिन हमें हर औरत को जो है, आपने अभी जैसे कहा कि हम बेचारी कश्मीर की ख़वातीन जो वाकई बिल्कुल नहीं जानती कि वुमेंस डे क्या होता है या उनके हुकूक क्या हैं या उसको किस तरह उन्होंने बात करनी है, तो ये सारी काविशें हम करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतरी आएगी। और हम जो मैं कहती हूँ औरत को हमने बहुत मजलूम नज़र भी आती है देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने काफ़ी मजबूत बनाया है। तो हम ये जब कोशिशें करते हैं तो उससे ये एक्नॉलेजमेंट मिलती है उस औरत को कि वो उसके अंदर जितनी पावर है वो उसको किस तरह से बरोए कार ला सकती है और उसको यूटिलाइज करके जो है वो एक पॉजिटिव इनपुट दे सकती है सोसाइटी में, सिस्टम में, अपने घर में। तो वो इन डेज को लेकर के, और जब हम बात करते हैं, टॉक शोज करते हैं, लोगों को पैगाम देते हैं, इसीलिए हमने जो ऐप डेवलप की है ताकि खवातीन को जो है वो घर बैठे एम्पावरमेंट दे सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस ऐप के हवाले से पूछने वाली थी कि ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हूँ। रिसेंटली एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के हवाले से भी बताइएगा क्या है, हाउ डज इट वर्क और इससे कितना फ़ायदा हो सकता है ख़वातीन को? जी बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी के दौर में ऑब्वियसली सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल एक हमें लगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टू क्रिएट अवेयरनेस इन मास स्केल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को किस तरह से जो है हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही दे पाएँ। ऑल्दो हमने देखा कि अक्टूबर का महीना बड़ा एग्रेसिव होता है इस कैंपेन में, बट काम करने की ज़रूरत तो हर वक्त है, पूरे साल है। तो मोबाइल यूज़र्स हमारे यहाँ जो है वो तकरीबन हमारी आबादी के 7.5 करोड़ से ज़्यादा जो है लोगों के पास जो है लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, जिसमें एंड्रॉयड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा है। तो एक आबादी जो ये इस्तेमाल कर रही है, तो और कोविड के बाद से जब से ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं तो इसका एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी यूटिलिटी लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में भी आ गई है, इंटरनेट भी है। तो ऐप के थ्रू जो कि हमने मोबाइल ऐप बनाई है ब्रेस्ट कैंसर की, नॉट ओनली जस्ट फॉर द अवेयरनेस कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कितनी ज़्यादा उसमें फैल रहा है, हमारे ख़वातीन में कितनी ज़्यादा अमवात हो रही हैं, बल्कि वो जो एक अर्ली डिटेक्शन का एलिमेंट है कि जितना जल्दी जो है वो डिटेक्ट हो जाता है उतना ही उसका क्योर आसान है और कंप्लीट है। ये जो एक सिंपल सा मैसेज है वो हम देते रहते हैं। तो ऐप में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से सेल्फ एग्जामिनेशन प्रॉपर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऐप में हमने एलिमेंट रखा है कि हमारी हर तबके की औरत को वो एक्सेस किस तरह मिले कि वो
लोकल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और उर्दू तो ठीक है, लेकिन जो वो खवातीन जो बाकी लैंग्वेज जो नहीं जानती ये ज़बानें, तो वो उनकी लोकल लैंग्वेज पश्तो, पंजाबी, बलोची, सिंधी, इन सब के अंदर हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया है और उसके अंदर हमने इंटरैक्टिव बनाया उसको कि अगर जो लिखना नहीं जानती, पढ़ना नहीं जानती, तो वो वॉइस रिकग्निशन के थ्रू इसको इस्तेमाल करें। और उसमें जो है हमने डॉक्टर्स की कंसल्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रखी है कि सिर्फ ये नहीं कि आपको पता लग गया, आपने एग्जामिन किया अपने आप को और आपको कोई क्वेरी है, तो फिर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, फेस टू फेस कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि वो सिलसिला आगे जाए, सिर्फ डायग्नोसिस नहीं रहे, ट्रीटमेंट की तरफ भी जाए और हम इस मर्ज से ज़्यादा जो है वो उसका इंसिडेंस कम कर सकें और उसको डेथ रेट को, अपनी खवातीन को जो है, जो हर साल आप देखें 50 से 60 हज़ार औरतें जो है मौत के मुंह में चली जाती हैं सिर्फ इस एक ऐसे कैंसर का जिसका इलाज मौजूद है, तो हम उन अपनी तमाम खवातीन को जो है वो बचा सकते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। ठीक हो गया डॉक्टर जुबैदा, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी खवातीन जो इस हवाले से अवेयरनेस ही लगती है, उनको टारगेट करने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा सोर्स है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और भी खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनके अचीवमेंट्स के हवाले से जानेंगे और आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा, मैंने कहा कुछ बोलने लगे। अच्छा जी, आज आपका दिन है, आज आप बोलिए, मौका दिया आपको, बोलिए। आज का दिन तारीख में सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। नाज़रीन और हमारे साथ हमारी खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं और चूंकि हम शो में बात करते हैं और हमने एक्सप्रेसो में हमेशा ये कोशिश की है कि उन तमाम खवातीन को हम हाईलाइट करें, उनको ये प्लेटफॉर्म दें कि वो यहाँ आए और आप सबसे वो मिलें, बल्कि अपने बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से बताएं। आज तक एक्सप्रेसो में हमने जितनी भी खवातीन से बातचीत की जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ अचीव किया, सारी तो नहीं, चंद खवातीन के हवाले से हमने इसको एक शो रील की शक्ल में इकट्ठा किया, आपको वो दिखाते हैं। दुनिया बदल गई है तो वो ऐसा नहीं है, लंबा सफर है, मजीद जद्दोजहद की ज़रूरत है, मगर इस पेंडेमिक या कोविड ने वो एक मौका ज़रूर मैसर किया है। I was officially called by FIFA to represent Pakistan. मेरे ख्याल में अगर बच्चे किताबों से दोस्ती कर लें तो बहुत कुछ तब्दीली आ सकती है। मेरा आके यहाँ पे काम करने का मकसद ये है कि कुछ चेंज हम ला सके अपने मुल्क में, अपने लोगों के लिए। मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी जैसी सब लड़कियों की होती है। मुझे जब टाइम मिलता है मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं बेकिंग भी करती हूँ, मैं आउटिंग भी करती हूँ। सारी खवातीन माशाल्लाह, वैसे आज मुझे थोड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट आ और इतने छोटे से वक्त के अंदर, इतने छोटे टाइम स्पैन के अंदर
Hats off to us. we actually made sure कि ये सारा कुछ, और अभी तो एक्सप्रेस हो चुकी, हम आगाज है, आगे आगे बहुत कोशिश करेंगे कि बहुत सारी खवातीन जो अपनी अपनी फील्ड में हमें प्राउड फील करा रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं और हमारे सबके लिए एक रोल मॉडल, उनसे मुलाकात करें। मिना हमारे साथ है। मिना, अब आप इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट की जो कि बहुत सारी चीज़ों में केटर करता है खवातीन के ओवरऑल प्रोडक्ट्स को, ऑल दैट उसको केटर कर रही है, उसकी को फाउंडर भी हैं। सो टेल अस अबाउट दैट, और ई-कॉमर्स के जरिए आप किस तरह से खवातीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है? देखिए, baggali.com जो है इट्स एन ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे आपने बोला है, जहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें ब्यूटी है, फैशन है, होम स्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ऑनलाइन लेकर आए, बिकॉज लेकिन द वर्ल्ड इज चेंजिंग राइट नाउ, सो ऑनलाइन शॉपिंग इज द लेटेस्ट थिंग एंड आई थिंक इट इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ everyone and especially women, because lot of times we women are multitaskers, हम एक जगह में एक दफा पे बहुत सारी चीजें कर रही होती हैं, तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम हर चीज में अपनी परफेक्ट से हर चीज हमारी सेट हो। उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शॉपिंग ने बहुत हमारी जिंदगी आसान कर दी है, और इसमें जो हमारी जो प्लेटफॉर्म है इसका जो भी थोड़ी बहुत सक्सेसफुल, लेकिन जो भी हम ग्रोथ हम देख सके हैं, इसकी पूरी जो मैं क्रेडिट है मैं खवातीन को दूंगी, बिकॉज जितना उन्होंने हमारी शॉपिंग की, हमारी जो 90% जो हमारी ऑडियंस है वो खवातीन ही है। सो बैगली को निगम तक पहुंचाने में खवातीन ने भरपूर किरदार अदा किया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी, जो उसका थॉट प्रोसेस यही था कि यहाँ baggali.com पे आपको बहुत अच्छे इम्पोर्टेड और लोकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेड वाला एंगल डालना वाज ऑलवेज माय पैशन। आई एम शॉपaholic बाय नेचर, सो आई रियली वांटेड कि जो प्रोडक्ट्स जो बाहर अवेलेबल हैं लाइक यूएसए, यूके में या यूरोप में आपको मिलते हैं, वो हमारी पाकिस्तानी खवातीन भी इस्तेमाल कर सके जस्ट विद द क्लिक ऑफ फ्यू बटन्स, और वो चीज आपके घर पर और आपको पेमेंट करनी होगी, और वो चीज ऑथेंटिक है। हमारे वेबसाइट पे सारे ब्रांड्स ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। अच्छा, मैं ना आपने बिल्कुल वेबसाइट के हवाले से, अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से हमें बताया, बट स्टिल मैं क्वेश्चन जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से हम कोविड की बात करें, इसमें बहुत सारे जो कह लें टारगेट ऑडियंस है वो ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग पे स्विच की है। सो आपका इस टाइम पीरियड में, इस टाइम ड्यूरेशन में किस तरह से इम्प्रूव हुआ ये वेबसाइट को लेकर और इस प्लेटफॉर्म को लेकर, आपने किस तरह से खवातीन को इसके साथ इन्वॉल्व किया? देखिए, खवातीन जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से शुरू से जुड़ी हुई है और हर कदम पे खवातीन ने हमारा भरपूर साथ दिया है। जहाँ तक कोविड की बात है, आई थिंक कोविड जहाँ दुनिया में बहुत तबाहियां करके गया है, लेकिन उसके बाद दुनिया काफी हद तक बदल चुकी है, लोगों के सोचने का, समझने का नजरिया भी बदल गया है। तो कोविड में जब हम सब घर पे थे तो पूरी जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। जो चीज आज से 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्पेशली पाकिस्तान में लोग इतना तैयार नहीं थे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, चीज 2 साल बाद हुई थी, वो अभी से होना शुरू हो गई। और उसमें खवातीन, जैसे बहुत सी खवातीन जो डॉक्टर्स थी, जो नर्सेस थी, जो फ्रंट लाइनर्स थी, उन्होंने भी शॉपिंग करनी हमसे शुरू किया और उसके लिए काफी आसानियां भी पैदा हुई हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारी जो टीम है उसमें 50%, आई थिंक मोर देन 50% जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां जो हमारे साथ काम करती हैं। सो इससे काफी कोविड से काफी हेल्प हुआ है, इससे काफी आसानियां भी ठीक हो गया। और आई थिंक हम लोग ट्रेन किया है अपने आप को टुवर्ड शिफ्टिंग, क्योंकि सारी दुनिया कहीं जा रही है, पाकिस्तान क्यों पीछे? पाकिस्तान बिल्कुल, पाकिस्तान को पीछे नहीं रहना चाहिए। और अगर आप जैसी खवातीन इस हवाले से काम कर रही हैं तो आई गेस हम कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले। हमने आज कोशिश की है कि बड़े से लेकर हर उम्र के लोगों को हम केटर करें। आज हमारे साथ बहुत नन्ही सी गुलकारा अरूज फातिमा भी हैं। अरूज, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरूज, आप क्या कहेंगी वुमेन्स डे के हवाले से? आज आपका दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे। और मैं वुमेन्स डे के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं खुद एक फीमेल हूँ, एक लड़की हूँ, तो मेरा अपने फीमेल्स को यही मैसेज है कि जो वुमेन राइट्स हैं वो वुमेन राइट्स हैं, और वुमेन की मतलब वो है कि वो अपने राइट्स को एंजॉय कर सके हमारी सोसाइटी में। और लेकिन बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं जो अपने राइट्स के बारे में नहीं जानती। अल्लाह के लॉज में उन राइट्स के बारे में मौजूद है, वो राइट्स उनकी वुमेन के लिए मौजूद है, मगर बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो वुमेन नहीं जानती। मगर आज का दिन
बहुत अच्छा है इस हवाले से। जो सेशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें बहुत सी अवेयरनेस मिलती है वुमेन्स को और उनको उनकी राइट्स का पता चलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे और इवेंट होने चाहिए, सेशन होने चाहिए, ताकि वुमेन अपने राइट्स के बारे में पता कर सकें। जबरदस्त। अरूज, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ राबिया असवर निजामी साहिबा भी मौजूद हैं, जो कि सिंध असेंबली में MP भी है, उसके साथ साथ CEO जाफर टेक्नोलॉजीज भी हैं। अगर हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बात करें तो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने 4.8 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं IT मनसूबों के हवाले से, और इन मनसूबों से तकरीबन 22,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके साथ साथ 5,000 से ज्यादा मुलाजमतें जो यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो होगी। इसकी तफसीलात भी हम जानेंगे। राबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके इस दिन के हवाले से, आपने स्पेशली में ज्वाइन किया। हम थोड़ा सा इस इनिशिएटिव के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये बेसिकली मंसूबा है क्या और किस तरह से इसको केटर किया जाएगा नौजवानों को। इसमें बड़ी बेसिकली आप कह सकते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड ये है कि हम IT एंड टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बेसिकली एज एन एनेबलर समझते हैं। यानी आप किसी भी एरिया के अंदर चले जाएं, किसी भी फील्ड के अंदर हो, हम समझते हैं कि अब टेक्नोलॉजी को आप किसी भी शोबे से सेपरेट नहीं रख सकते। वो आपके लिए एक एनेबलिंग टूल है और उसको अडॉप्ट करना हमारे लिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम दुनिया की दूसरे ममालिक से कम्पीट करना चाहते हैं तो जब तक टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं पकड़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब कोविड के ही टाइम में आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो है वो तालीम से लेके हेल्थ का सेक्टर हो गया या डिफरेंट और शोबाजात के अंदर हमारी अगर टेक्नोलॉजी की एनेबलमेंट ना होती तो सर्टनली हम भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते उन ममालिक के तरह जिनके पास बेसिकली सहूलियात मौजूद नहीं थी। बट इन सबको केटर करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपने नौजवान जो आपके इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको उनकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको इनेबल किया जाए। और अगर वो अपने बेसिकली किसी अपना काम शुरू करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर जॉब के हवाले से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रिसोर्सेज को गवर्नमेंट की सपोर्ट की मदद से आगे बढ़ सकें। तो ना सिर्फ इससे देखें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपके हर फील्ड के अंदर इंटीग्रेट होते चले जाएगी तो आपको वो स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा जो कि बेसिकली इन चीज़ों को आपको फैसिलिटेट कर सके। तो आई थिंक इस प्रोग्राम का मकसद स्किल डेवलपमेंट भी है, इस प्रोग्राम का मकसद बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना भी है और इसी प्रोग्राम से बेसिकली हम उस यूथ को इनकरेज करना चाहते हैं जो कि अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हर तरफ हमारे साथ तो औरतें हैं जो अपने शोबे में जो कह लें कि हमें केटर कर रही हैं, हमें प्राउड फील करा रही हैं और रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को। आज का दिन खवातीन के नाम है और यही तमाम खवातीन जो आज हमारे शो का हिस्सा बनने वाली है ये तो भी चंद है। मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी, चंद खवातीन है, बहुत सारी सी खवातीन है जिनको हम इस फोरम पे लाएंगे और उनसे हम कोशिश करेंगे कि बात भी करें। बिल्कुल ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेते हैं। आप देखते हैं एक्सप्रेस। पूरे कायनात में रंग, ये रंग आप तक पहुंचा रहे हैं ये एक्सप्रेसो खवातीन डे स्पेशल। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन आउट देयर। और हमारे साथ भी चंद बहुत ही जबरदस्त खवातीन मौजूद है। खवातीन लेडीज, हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और हम चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से आप खवातीन को कोई मैसेज एक जुमले में देना चाहें। डॉक्टर जुबैदा, आपसे आगाज करेंगे। I think we should all be proud of being women because we are the backbone. और Expresso is the first show जहाँ पे मैं अपनी ऐप के बारे में पहली दफ़ा जिक्र कर रही हूँ। तो please download as much as you can. ये आपके फ़ायदे के लिए है so that we can get the feedback and we can also improve it further. ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुबैदा कि आपने Expresso के प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अवेयरनेस दी। राबिया साहिबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम में से जो लोग जैसे आप और मैं हम आगे आ चुके हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, हमें बेसिकली आज के दिन के हवाले से ये ज़रूर अहद करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो बच्चियां हैं जो बेसिकली और यंग ख़वातीन हैं उनको हमें आगे लेके चलना है, उनका हाथ थामना है, उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करनी है। ये हमारी जिम्मेदारी और ये प्लेज भी आज के दिन के हवाले से। ज़बरदस्त। मैं ना क्या मैसेज देंगी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज की खवातीन
किसी से कम नहीं है और उन्होंने हमेशा हर शोबे में अपना जो है उन्होंने अपना रंग दिखाया है और बड़े जबरदस्त तरीके से हम अपना घर और हर चीज अपना काम मैनेज करते आए हैं। बट मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी सारी खवातीन को कि हम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन याद रखिए कि अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। आप नहीं रख पाएंगे, जबरदस्त अपना ख्याल भी खुद रखें। थैंक यू वेरी मच आप तमाम खवातीन का। अरूज हमारे साथ है। अरूज, आपसे हम जल्दी से फरमाइश करेंगे कि हमें कुछ सुना दें। जुनैद जमशेद साहब का एक सॉन्ग है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। जरूर जरूर जरूर। जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता कोई गया। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुबैदा, बहुत शुक्रिया राबिया साहिब, बहुत शुक्रिया मिना तारिक और बहुत शुक्रिया अरूज फातिमा। आप सब खवातीन को हमारा एक्सप्रेसो का सलाम। थैंक यू सो मच कि आप आज के दिन इस शो का हिस्सा बनी। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी बहुत सी खवातीन हमारे साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद। निकले तेरी तलाश में का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ताड़ साहब से हम उनकी किताबों के हवाले से बात करते रहेंगे, उनसे सवाल पूछते रहेंगे और वो दिलचस्प जवाब देते रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज के दिन, तो उस मुनासबत से हमने ये सोचा कि ताड़ साहब और मैमूना साहिबा से इस दिन की मुनासबत के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो जाए। मैमूना साहिबा बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। सवाल ये है कि आपने किसी जगह कहा था कि ताड़ साहब जो हैं वो आपको रिटायर्ड शुदा हालत में मिले थे। मतलब जनरली तो ख़वातीन जो हैं उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनके शोहर जो है वो जॉब करते हैं और एक सर्टन एज पे रिटायर्ड होते हैं और फिर एक रिटायर्ड शुदा हालत जो है वो एक ज़िंदगी होती है। लेकिन शादी के पहले दिन से ही आपको तो जो है वो रिटायर्ड शुदा हालत में मिले। वो इस पर पहले बात करते हैं, लेकिन पहले मुझे बताइए पाकिस्तान में जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो स्टेटस है, जो हालत इज़ार है, उस पर कुछ बात करें। थोड़ा सा हमें बताइए कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हम किस सतह पे खड़े हो। ख़वातीन की जो हकूक़ की ज़्यादा बात करती हैं उन लोगों के पास बहुत हकूक़ है और जिनके पास हकूक़ नहीं है उनकी कोई सुनता नहीं है। ये ख़ास क्लास है ना जो बातें करती है ये हकूक़, उनके पास तो हर चीज़ है। वो आसानी से घर भी छोड़ के जा सकती हैं, वो आसानी से पैसा भी कमा सकती हैं, बच्चे भी छोड़ सकती हैं। और जो एक तक का मुतवस्त जो उससे नीचे है वो ये सब कुछ कर नहीं सकता और वो बोलता नहीं है। अब उसको बोलना चाहिए, वो बताए कि उनके साथ क्या ज़रूरत है। एक हाउस वाइफ जो है उसकी तो ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ से गुजरती है। जी, बात यह है कि जहाँ तक मैं समझा हूँ आप यही कहना चाह रही कि जो अक्सरियत है पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ के हवाले से जो आवाज़ है वो बुलंद उस तरह नहीं होती और एक बस सर्टन छोटा सा ग्रुप है जिनको ऑलरेडी हकूक़ हासिल हैं, लेकिन अक्सरियत जो है उनको इस तरह हकूक़। आज मैमून साहब मुझे ये बताइए कि जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि आपको ये रिटायर्ड शुदा हालत में मिले, ज़रा उस पर थोड़ा सा तबसरा कर दें। बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी ताड़ साहब की, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, फिर आप बिल्कुल साथ साथ रहीं, तो आपका ज़ाती एक तजर्बा जो है या ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजरी, इस पर थोड़ा सा बताइए। बड़ा एक आदमी जो घर रहता है ना उसके साथ घर का निज़ाम चलाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी पिछले दिनों हमारे मैसेज आए कोरोना में मुझे कि घर बैठा मेरा सास जैसा होता है। तो मैंने कहा मेरी तो शादी सास के साथ हुई थी तो इसलिए मेरा तो वही रहा कि सास वाला हिसाब रहा। घर में काम करने वाले आते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं कि बंदा बैठा हो, इधर बैठा हो, उधर बैठा हो, वो भी सही तरह काम नहीं करते। समय को खासतौर पे ये शिकायत है कि मैंने उसे CSS की तरफ माइल किया, तो कहते अम्मी ने अपने एक्सपीरियंस से मुझे इधर भेजा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं था, 9 to 5 जॉब चलती थी। ताड़ साहब, आज ख़वातीन का आलमी दिन है और इस मुनासबत से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी बाकमाल ज़िंदगी, जिस जहत में गए आपने आलमियत नकूश छोड़े,
इसमें एक तो मैमूना साहिबा जो हैं उनका साथ, उनका किरदार जो है वो किस हद तक रहा, और आपके जो नावल हैं मोस्टली वो सारे के सारे नावलों में जो सबसे ताकतवर तरीन किरदार है वो भी औरत का है। और थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि निस्फ सदी से ज़्यादा का एक साथ है मैमूना साहबा के साथ, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या हिस्सा है आपकी इस तमाम कामयाबियों में? ये कि भाई आई फील कि भाई कंट्रीब्यूशन का एक तो होता है ना कि भाई सतही तौर पे आप बात करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे, जिस तरह लोग अपनी माओं की बड़ी तारीफ करते हैं और एग्जैक्टली वही मोनोटोनस सारा के माओं के पास। और माएँ भी अजीबोगरीब होती हैं, बाप भी अजीबोगरीब होते हैं। इसी तरह ही जब इस किस्म का कोई ओकेजन हो तो लोग बेशुमार अपनी बीवी की तारीफ करते हैं और बीवी खामन की तारीफ करती। हमें ये कि भाई हम एक दूसरे को सिवियरली एक टाइम क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे के जो डिसीजंस हैं उनसे इख्तलाफ करते हैं और उस इख्तलाफ के हम एहतराम करते हैं। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, मतलब क्योंकि मेरे अंदर वो मेल शवनिज्म जो है वो इंजेक्ट की हुई है ना, कि मेल हमेशा सही होता है। तो मैं कहता हूँ कि ये किस तरह हो सकता है कि ये सही हो, चाहे मेरा अंदर कह रहा हो कि ये सही। अच्छा, बाकी ये कि भाई इसने पूरा घर संभाला। सही। मैं पहले भी बहुत मरतबा कह चुका हूँ कि एक ऐसा मुकाम आया था जहाँ मुझे आज से 50 साल पहले ये चूज करना था कि या तो मैं ये जो लिखने पढ़ने का काम है या मीडिया का है या जो भी है अपने आप को इसके लिए वक्फ करूं, क्योंकि ये मेरा पैशन था, वो मेरी एक प्रॉब्लम थी, या फिर मैं कारोबार की तरफ चला जाऊं क्योंकि गुजारा मुश्किल से हो रहा था। तो इससे जब मैंने बात की तो इसने ये कहा था, मुझे अब तक इसके लफ्ज़ याद है, कि ठीक है कारोबार आप करेंगे तो उसमें आसाइश तो होगी, लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे, आप खुश लिटरेचर के साथ रहेंगे और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि इसमें 2-4 सख्त मुकाम भी आते हैं, कोई बंदा लिखने से घर का खर्च बड़ा मुश्किल है कोई चले, तो इसने कहा कि मैं कभी भी आपसे शिकायत नहीं करूँगा। और इट इज़ ए फैक्ट कि उन मामलों में अगर मैंने इसको 500 रुपये दिए हैं तो उससे इसने गुजारा किया, 200 दिए हैं उससे गुजारा किया। इसने शिकायत नहीं की कि मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे ये लिबास चाहिए, मुझे घर का ये चाहिए। चुनांचे ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। अगर ये मैं ऐसे अदीबों को जानता हूँ जिनकी बेगमात ने और वो सही कहती थी, उनको कुछ रिक्वायरमेंट थी सहूलतों की ज़िंदगी की और वो पूरी तरह अपने आप को वक्फ नहीं कर सके लिटरेचर के लिए, सिर्फ इसलिए। लेकिन इसने इस मामले में मेरा, और कई मामलों में इसने साथ नहीं दिया, बहुत शदीद इख्तिलाफ रखती हूँ इससे, लेकिन इस मामले में हमेशा इसने मेरा साथ दिया। सर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि मैमूना साहिबा का जो किरदार है बहसियत नक्काद, यानी आपकी जो बुनियादी शोहरत है, मतलब आपकी शोहरत की कई जहतें हैं, आपकी तमाम कामयाबियों के पीछे यकीनन मैमूना साहिबा का हाथ होगा, लेकिन जो आपकी बुनियादी शोहरत, बुनियादी शनाख्त, नावल निगारी या ओवरऑल हम अदब कह लें, तो उस अदब जो है जो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, उस सबसे बड़ी कामयाबी में इनका क्या किरदार है बहसियत नक्काद की या मुख्तलिफ तजावीज़ देने के हवाले से, तो इस शोबे में इनका क्या किरदार है? She is very critical about what I write. अच्छा। और मसलन मैंने अपने दिन बड़ी बाकमाल लाजवाल मिजाइया एक किताब शुरू की शायर के बारे में, जो बाहर मुशायरे पढ़ने जाते हैं, और आई थिंक इट वाज वेरी फनी। उसके 40-50 सफ़े में लिख भी चुका था, तो ये कहने लगी कि ये तुम्हारा काम नहीं। मिज़ा को वैसे ये सवाई यूसुफी साहब के समझती कोई इतना सीरियस काम नहीं है, ये लोग एंटरटेनर होते हैं, सीरियस राइटर नहीं होते, तो ये तुमने नहीं लिखना। अच्छा। क्या होगा कि एक और मज़ाहिया किताब आ जाएगी, वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड ए मिज़ाह नगार या एक अदीब या नावल निगार? तो मैंने इसका कहा माना। इसी तरह एक और मैंने नोट्स भी ले लिए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि 50 साल पूरे, बल्कि अब तो ज़्यादा हो गए, मैं मीडिया से मुंसलिक रहा हूँ फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स।
और 400-500 ड्रामा में मर्कजी किरदार अदा किए, सीरियल लिखे, उसके बाद एंकर पर्सन और मॉर्निंग ट्रांसमिशन और इलेक्शन सो ऑन सो फोर्थ। मेरे पास पीटीवी के, क्योंकि मैंने 2-4 किताबें पढ़ी तो मैंने कहा इन्होंने तो देखा ही नहीं पीटीवी, ये अफसराने वाला ने लिखी हुई, इनको क्या पता पीटीवी क्या। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जो शख्स फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा है, कहानी तो उसकी, जी बिल्कुल, और जो बंदूक लेके खड़ा हुआ है, अफसराने वाला बंदूक वाले होते हैं ना, उसको क्या पता है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही। तो मैं ये बयान करना चाहूँगा कि दूसरी साइड जो है उसकी कहानी क्या होती। तो मैंने नोट्स वगैरह लिए, वो नोट्स बहुत तवील होते गए, मतलब उसमें ड्रामे भी आते गए, इंसिडेंट्स भी आते गए, उस ज़माने की फेमस जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और उसमें कोई एक आध शायद मुझ पर माइल भी हुई होगी, मैंने कहा कि इसका भी तज़किरा कर दे। तो इस किस्म का वो इट वॉज हाईली रीडेबल, एक कह सकते हैं कि जिस तरह एक ऑटोबायोग्राफी होती है, ये मीडियाग्राफी। लेकिन इसको जब पता चला है 50-60 साल थे, उसके भी मैंने लिख लिए, इसने वहाँ मुझे मैंने कहा अच्छा क्या उससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा फरोख्त हो, इसके रेफरेंसेस आएंगे कि जी अच्छा उन्होंने ये लिखा, लेकिन क्या ये अदब में शुमार होगी। तो मैंने कहा अदब में तो नहीं शुमार होगी। तो कहने की फिर इसकी जगह एक और नावल लिख लो, एक सफरनामा लिख लो, कुछ कहानियाँ लिख लो। तो इस तरह बात लंबी हो गई कि इस हवाले से इसने मुझे गाइड भी किया और मेरी क्रिटिक भी। डॉक्टर साहब, ये मीडियाग्राफी के हवाले से ये किताब यकीनन बहुत ज़बरदस्त किताब होगी, लेकिन अब आपने अधूरी छोड़ दी है। और दूसरा ये है कि आपने बात तो मैमूना साहबा की माननी है, तो इस पर अब क्या कहा जा सकता है, वगरना वो 50 साल की एक बहुत कमाल तारीख होती। तो खैर एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। So happy Women's Day to all the beautiful women out there। और हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात उन तमाम खवातीन से कराएं जो मुख्तलिफ और जो गैर रवायती शोबों से मुंसलिक है। आम रूटीन में उन शोबों की हम बात करते हैं जिसमें हम समझते थे सिर्फ मर्द हज़रात डोमिनेट कर सकते हैं, बट ऐसा कल्चर, ऐसा एक जो कह लें माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब कोई भी ऐसी फील्ड आप उठा लें जहाँ पे खवातीन किसी से कम है। और आज का दिन हम उन तमाम खवातीन को डेडिकेट करें और साथ साथ हम कश्मीरी खवातीन को भी डेडिकेट करें। मैंने अपने इंट्रो में कहा था। अगली जो आज की हमारी मेहमान है उनसे मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ कौन कौन मौजूद होगा। हमारे साथ हैं जी फिजा फरहान, जो कि ग्लोबल एडवाइजर ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है। इसके अलावा मुख्तलिफ UN एजेंसीज के साथ काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ जी मैं आपको बताती चलूँ उनके हवाले से, फिजा वाज फीचर्ड इन US मैगजीन Forbes 30 under 30 इन द लिस्ट ऑफ यंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स। और इन्होंने 2015 और 16 में अपना ये जो कह लें एजाज बरकरार रखा। और उसके बाद ये यंगेस्ट जो एडवाइजर है टू सेक्रेटरी जनरल। और उसके अलावा ये बहुत सारी अचीवमेंट्स इनकी, मैं अभी बताते बताते थक जाऊंगी। मैं फिजा से जानूंगी। वेलकम टू शो फिजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसके साथ साथ जी हमारे साथ होंगी माहीन सुहेल, जो कि प्रोडक्ट डिजाइनर है और माहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इनसे भी इनकी फील्ड के हवाले से जानेंगे किस तरह से काम कर रही है। और उसके साथ साथ जी हमारे पास मीना तारिक हैं, शी इज एन एंटरप्रेन्योर और ये नौजवान लोगों को जो कहने मौके फराहम करती हैं मुख्तलिफ तरीके से जॉब के, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और अरूज फातिमा तो हमारे साथ हैं ही। आप तमाम खवातीन को हम एक्सप्रेसो में खुश आमदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आज के स्पेशल डे के हवाले से फिजा आपसे मैसेज देंगे। हैप्पी वुमेन्स डे, क्या मैसेज देंगे आज के दिन के हवाले से? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मुझे बुलाने का, एंड इट्स ग्रेट टू सेलिब्रेट दिस वुमेन्स डे विद ऑल ऑफ यू लवली लेडीज़। मेरा मैसेज हमेशा वुमेन्स डे पे यही होता है कि दो तरह के मैसेज होते हैं, ख़वातीन के लिए और एक जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके लिए। ख़वातीन के लिए मेरा मैसेज हमेशा सिर्फ यही होता है कि एक औरत होना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। इसको कभी भी अपनी वीकनेस मत बनने दें, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो। बीइंग अ वुमन इज वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड जब हम जिस दिन हम औरतें इस बात का एहसास कर लेती हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर professionally or personally, there is nothing impossible that we cannot achieve. There is nothing we cannot do. There is nothing we cannot conquer, as long as we set our minds to it. So that's my message to all the women watching this show. And for the government stakeholders and for all the other stakeholders, the message is always this:
कि एक कामयाब पाकिस्तान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हमारी ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना उस तरक्की में हिस्सा ना डालें। सो वुमनोमिक्स इज द न्यू टर्म व्हिच मींस द इकोनॉमी दैट रन्स बाय द वुमेन। ओके, परफेक्ट। एंड हमारी स्क्रीन इस वक्त ख़वातीन से भरी हुई है और मैं बारी बारी तमाम ख़वातीन पे जाना चाहूँगी। मीना, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसी हैं आप? और आपसे मैसेज लेंगे विमेंस डे के हवाले से, क्या कहेंगे आज के दिन को लेके? मैंने आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है जी जी, अब आ रही है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग ऑल ऑफ अस। इट्स रियली फैंटास्टिक कि इतनी ज़बरदस्त ख़वातीन के साथ आज मैं मौजूद हूँ। मेरा ओवरऑल मैसेज आई थिंक यही होगा कि ख़वातीन को ओवरऑल कि हमें बचाने कोई नहीं आ रहा, तो हमने इंतज़ार नहीं करना कि हमें किसी दिन कोई बचाने आएगा और तब हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। हमने अपने आप को बचाना है, हमने अपने लिए मेहनत करनी है, हमने अपने लिए तरीके ढूंढने हैं, मौके ढूंढने हैं। और आपके पास हमेशा कोई ना कोई चॉइस होती है। कभी कभी वो चॉइसेस जो होती हैं वो ज़्यादा मुश्किल होती हैं, तो इसलिए हमें लग रहा होता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मगर वो मुश्किल चॉइसेस हमने खुद ही लेनी है और हमने खुद ही अपने लिए ज़िंदगी को जो है वो बेहतर करना है। जबरदस्त। माहीन, आज के दिन के हवाले से मैसेज लेंगे और सबसे पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आप एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड को लेकर रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तानी ख़वातीन को, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक आइडिया। हम जानना चाहेंगे उसके हवाले से, लेकिन पहले आज के दिन को लेकर, आपका दिन है आज, क्या कहेंगी? हाँ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। I think the most important thing is कि मेरी फील्ड के अंदर there's very few women. Sometimes मैं मीटिंग्स में होती हूँ, I'm the only female amongst maybe like 30 men. तो that makes it really hard because मैं दुनिया की टेक्नोलॉजीज बना रही हूँ जो हम एक्सपीरियंसेस रोज सुबह से रात यूज करते हैं, वो अगर उसमें खवातीन नहीं मौजूद होंगी और डिसीजंस नहीं बनाएंगी, then how can we make sure that women are also benefiting from those things? So it's really important that men and women are both equal parts of the world that we're creating around us. इसलिए I'm really happy कि over time more women are empowered to go into more education and to go into more of the job industry and to learn. And I just hope it gets better with time. And I more power to all women in Pakistan and around the world to push forward their experiences and to bring their talents to the world because we know we need it in the world. Lovely, lovely. Okay, Fiza, मैं आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि obviously हम बात करते हैं over the period of time changes आ रही हैं, लोगों में acceptability आ रही है, जिस तरह से अभी मैं बात करी थी कि ऐसे बहुत सारे शोबे जहाँ पे खवातीन का तस्वुर भी नहीं था कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी। So what do you think over the period of time कितना चेंज आया है, acceptability कितना फर्क पड़ा है, और जो challenges थे क्या वो बढ़े हैं खवातीन के लिए या कम हुए? Well, I think over time you're absolutely right कि पहले ख़वातीन बहुत ट्रेडिशनल शोबों में होती थीं, टीचर्स होती थीं या मतलब anything that pertains them within their households या बंद जगहों में। और अब मैंने नोटिस किया है कि ओवर टाइम जैसे जैसे ख़वातीन ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है डिफरेंट शोबों में, तो हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं पुलिस फोर्स में, पुलिस वार्डन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज, इवन कंस्ट्रक्शन में वी हैव सीन वुमेन स्टेप आउट ऑफ द हाउस। तो आई फील उस जितनी और ख़वातीन बाहर निकलेंगी, जितनी और ख़वातीन वाज़ेह होंगी, उतना ही माइंडसेट चेंज होंगे, और जैसे जैसे माइंडसेट चेंज होंगे वैसे वैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, एंड विल बी एबल टू एक्सेप्ट मोर एंड मोर वुमेन इन वेरी डाइवर्स फील्ड्स आउट देयर, जो कि अब स्लोली ट्रेंड हो चुका है। इंटरनेशनली तो काफ़ी देर से ये ट्रेंड थोड़ा प्रोग्रेस में था, पाकिस्तान में भी अब नज़र आता है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सड़क पे देखती हूँ एक, और ये लाहौर में काफ़ी आप देख रहे होंगे, बाइक्स के ऊपर लड़कियाँ नजर आना शुरू हो गई हैं, एंड दैट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। उनको देख मुझे दिल करता है उनको फॉलो करूँ मैं, एंड आई बिकम दैट पर्सन हु इज फॉलोइंग देम, बट पॉजिटिवली ऑब्वियसली लवली लवली। ओके, अच्छा मैं ना आपसे जानेंगे क्योंकि आप वेंचर कैपिटल फंड की फाउंडर भी हैं और आप मौके फराहम करती हैं बहुत से लोगों को। व्हाट डू यू थिंक कि ख़वातीन की जो कह लें एक इनपुट है वो किस तरह से इम्प्रूव हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? जैसे अभी मैं फिजा से भी बात करी थी कि नॉर्मली हम बहुत ही ट्रेडिशनल शोबों में नर्सिंग है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स भी बड़ी मुश्किल से आते थे, पहले तो डॉक्टर ही बनना होता था या टीचर होना होता था। अब आप जैसी खवातीन जो मुख्तलिफ फॉरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं और फॉरम्स प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, सो कितना चेंज है और आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे? सो चेंज तो डेफिनेटली है, और चेंज इस वजह से है क्योंकि बहुत जनरेशन से खवातीन कोशिश कर रही थी, ये नहीं था कि उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था पहले उन शोबों में आना, और अब एक ग्लोबल चेंज हुई है। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि
हमारे इकोनॉमिक्स भी चेंज हो गए हैं। जब इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है ना, तो फिर 1 पर्सन हाउस होल्ड चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी सोसाइटी को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट करना पड़ गया है कि औरतें भी कमाएंगी, औरतें भी नौकरियों में आएंगी, क्योंकि अब एक इंसान जो है उसकी कमाई पे गुजारा करना या फैमिली को पालना मुश्किल हो गया। तो वो एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट हमारी इकोनॉमी ने भी फोर्स कर दी है। और इन सारे रीजंस की वजह से हम देख रहे हैं, जैसे भी और लोगों ने भी बताया कि खवातीन डिफरेंट शोबों में आ रही हैं, और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मैं अक्रॉस पाकिस्तान ट्रैवल करती हूँ खवातीन को ट्रेन करने के लिए। मैंने 600 प्लस खवातीन को ट्रेन किया, और ये ज़्यादातर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जिनको हम छोटे शहर कहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और वहाँ पे जो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप है वो नेसेसिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि वहाँ पे तो जिंदा रहने के लिए खवातीन को काम करना पड़ रहा है। और वो खवातीन क्या क्या काम कर रही है मैं आपको मतलब ऐसे ज़बरदस्त बिजनेसेस, इतनी वो मेहनत और लगन से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो मैं जिस फील्ड में हूं ना, आप जैसे खवातीन तो कर रहे हो, बट स्टिल गवर्नमेंट या स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो फिर तो शायद हमें बहुत ज्यादा मजीद काम करने की जरूरत है। जैसे आप कह रहे हो कि उन इलाकों में खवातीन इतना जबरदस्त काम कर रही है, दो के हैंडीक्राफ्ट्स और ये सारी चीजें हम स्टिल यहाँ पे उसको रिकग्नाइज करते हैं या उसको हम थोड़ा देते हैं कि ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस देते हैं, बट स्टिल स्टेट लेवल पे अभी बहुत सारे काम होने की जरूरत है। डू यू अग्री? बहुत ज्यादा। उर्मिला आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी मतलब इवन दो ये मैं जो बात कर रही थी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ हम देख रहे हैं, मगर अभी भी नीड गैप इतना ज्यादा है। अगर हम पैसे की बात करें, वेंचर कैपिटल फंड में मैं पार्टनर हूँ, हम देखते हैं ग्लोबली टोटल वेंचर कैपिटल फंड से जो पैसे स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं उनमें से कोई 2% सिर्फ खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ जाता है। अब इसका एक रीजन तो ये है कि खवातीन एंटरप्रेन्योर्स नंबर्स में कम है। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से हम बात करते हैं तो एक तो वो जगह है जहाँ पे काम करने की जरूरत है कि क्यों नहीं, जब हम अपनी यूनिवर्सिटियों में ज्यादा लड़कियों को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जगहों पे तो यूनिवर्सिटियों में मेजॉरिटी परसेंटेज ही क्लास की लड़कियां होती हैं, तो वो आगे फिर बिजनेसेस में एंटरप्रेन्योरशिप में हमें क्यों नहीं नजर आ रही। और दूसरा, हमें फंड्स को, इन्वेस्टर्स को भी अवेयरनेस की जरूरत होती है, उनको अवेयर करने की जरूरत है कि खवातीन में इन्वेस्ट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। हम एक्चुअली होता क्या है कि हम पुराने जमाने की तरह की सवाल अभी भी खवातीन से पूछे जाते हैं। जब एक खातून इन्वेस्टर के पास जाती है तो उससे अभी भी पूछा जाता है कि आपके बच्चे हो गए तो आप बिजनेस बंद तो नहीं कर देंगी, आपकी शादी हो गई तो आप बिजनेस बंद तो नहीं कर देंगी, आप इसको कैसे चलाएंगी, हमारा पैसा आप पे अगर हमने लगाया तो वो डूब तो नहीं जाएगा। आप सिर्फ बिजनेस की बात करिए, जॉब पर इंटरव्यू देते वक्त भी लोगों से सवाल किया जाता है कि आपने अगर जॉब कंटिन्यू करनी है, आपकी शादी होगी तो आप जॉब छोड़ तो नहीं देंगे। ये बहुत सारे सवालात जॉब पेशा खवातीन को भी करने पड़ते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर्स तो हैं ही मुख्तलिफ शोबों में। अरूज फातिमा हमारे पास यंगेस्ट एम्बेसडर है। और अरूज, आपको हम बात कर रहे थे कि जैसे सिंगिंग करना है या कोई और फील्ड है, आज की फील्ड को ज्वाइन करना, ये भी बड़ा खवातीन के लिए चैलेंजिंग होता था। आपके लिए रहा चैलेंजिंग? चैलेंजिंग बिल्कुल रहा, क्योंकि जिस सूबे से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जिस सूबे में मैं रहती हूँ, बलूचिस्तान में नोट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं, और मगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, मतलब उस तरह से परमिशन नहीं दी जाती इन एरियाज में, खासकर लड़कियों को इस फील्ड में। मगर आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट किया। मैं 8 साल की उम्र से सिंगिंग कर रही हूँ, अभी मैं 14 इयर्स की हूँ, तो तब से मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। चैलेंजेस तो थे, बहुत सी स्ट्रगल की। ऐसे एरिया में रहकर गाना गाना बहुत ही बड़ी उम्र के बहुत ही मुश्किल काम है, मगर फिर भी मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने किया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं जिस भी जगह पे हूँ अपनी फैमिली की वजह से। जबरदस्त जबरदस्त। अरूज, हम आपसे एक गाना भी सुनेंगे, लेकिन मैं पहले महीन से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। महीन, यू आर बेस्ड इन अमेरिका, वहाँ पर आप इतना ज़बरदस्त काम करिए। फेसबुक में अगर मैं बात करूँ तो बतौर लीड प्रोडक्ट डिज़ाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करी है। सो हाउ योर एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि ये वो फील्ड है जो बार बार हम कहते हैं यूनिक है, लोगों को इसके हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है, अगर अवेयरनेस है भी तो बहुत कम खवातीन है। सो अपनी फील्ड के हवाले से थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी बताइएगा, एंड हाउ योर एक्सपीरियंस गोइंग सो फार?
Yeah, for sure. So I've been a product designer at Facebook for 4 years. जिसमें I've worked on virtual reality and artificial intelligence. Okay. Virtual reality के हिसाब से basically it's headsets that you put on और it's future technology. दुनिया के 1% के लोगों के पास ये technology है, लेकिन give it 30-40 years and it will be around the world. And it will change the way you take classes or you interact with people around the world. Okay. It's going to be far beyond your phones and things like that. Artificial intelligence जो है वो आपकी डे टू डे चीजें रन करती है, जैसे उबर, करीम, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो कि नए आपकी दुनिया में आए हैं. और इन द पास्ट इयर्स बिफोर दिस आई आल्सो वर्कड ऑन वीडियो गेम्स लाइक फीफा एट इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, व्हिच इज अ वेरी अगेन लाइक बिग गेम जो कि पाकिस्तान में लोग कंसोल, प्लेस्टेशन वगैरह पे खेलते हैं. एंड they've been amazing experiences working on these future technologies for the world. आपको लगता है फ्यूचर, जिस तरह से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम डिजिटल की बात करते हैं, सो फ्यूचर में हमें इस पे पाकिस्तान में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो कितना काम करने की ज़रूरत है और हमें लोगों का ध्यान भी इस तरफ लाना है कि दिस इज़ द फील्ड जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमारी इकोनॉमी इज़ ऑल्सो वेरी मच बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. अगर आप देखें कि सारी दुनिया में इतनी ज़्यादा तरक्कियाँ हो रही हैं, आई मीन इन इंडिया, इन चाइना, इन अमेरिका, इट्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन. एंड पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू गो थ्रू द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन एंड इट इज़ गोइंग थ्रू दैट. आई मीन वी हैव सच इनक्रेडिबल बिजनेसेस इन पाकिस्तान जिसकी वजह से द इकोनॉमी इज़ गोइंग अप, दैट इज़ एनेबलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अराउंड Pakistan. I think I heard recently that there's going to be the equivalent of Uber but for motorcycles in Pakistan, and that will be a big game changer, because it will allow everybody to go from one point of a city to another in a more safe and seamless way. So it's very, very important कि हम technology में, especially again women, कि women go into technology and they dream about these types of careers as well, because we need their perspectives to build experiences जिससे हर किसी को फायदा हो. एक simple example दूंगी कि अगर for example करीम जो है, it might not feel safe for women, right, sometimes, but how do you make it safe, right? So women have to build that experience to make it feel safe for women. अगर women नहीं build करेंगी तो how will the people making the app know how to make it a safe experience? ओके, परफेक्ट. माही, मीना और फिजा, अरूज, हम सब के हम ये सारी खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं. इन सबसे हम बात के, और साथ साथ इमरान भी हमारे साथ है. इमरान इसी सेट पे है, आपने टेंशन लेनी. इमरान को हमने कहीं नहीं जान देना. आज इमरान खवातीन की डिस्कशन को एंजॉय करें. मैं हूँ यहाँ पे. हाँ बिल्कुल है आप. आपको हमने बहुत सुस्त कर दिया. अभी आपसे जरा काम कराते हैं. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. हैप्पी वुमेन्स डे. में हर ब्रेक के बाद आने के बाद यही बोलूंगी हैप्पी वुमेन्स डे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन आज हमारे शो का हिस्सा है. अरूज, फातिमा हमारे साथ हैं और बहुत सारी खवातीन हैं. लेकिन अरूज, कुछ गाने ही सुना दे. मतलब बहुत ही बातें हमने सीरियस कर ली. अब हम जरा थोड़ा म्यूजिक की तरफ आते हैं. क्या कहेंगी, क्या सुनाएंगी? मैं अपना, जिससे मेरी पहचान लोग जानते हैं, मेरा फर्स्ट सॉन्ग, वी वुड लव टू हियर दैट. था वो
बोल के मिटा दिए लैला, मिटा दिए लैला, लैला ओ लैला देकर बारात लैला, मिटा दिए 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 लैला। जबरदस्त जबरदस्त अरूज, मजा आ गया। और ये गाने ने आपको नो डाउट पहचान दी। जाते जाते कोई मैसेज हमारे देखने वालों को वुमेन्स डे के बारे में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी दे सकती हैं आपको मैसेज। मैं यही कि एज ए फीमेल मैं ये जानती हूँ कि फीमेल से कम नहीं और हर फील्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है किसी की अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली की सपोर्ट की, और ऐसे इवेंट्स की, ऐसे प्रोग्राम्स की जिससे वो इनकरेज हो सके और आगे बढ़ सके। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो डेज हैं इन पे जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट करते हैं, ये हमारी वुमेन्स की अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी है, ताकि उनको उनके राइट्स के बारे में पता चलता है और वो उन राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। जबरदस्त अरूज, थैंक यू सो मच अरूज। आपने चूंकि जाना है, बट स्टिल बाकी 3 खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातें करेंगे, उनसे जानेंगे उनके चैलेंजेस। लेकिन अब हम पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे कि उनको, जिस तरह से अरूज ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पेरेंट्स की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम तीनों खवातीन से जानेंगे बाकी से कि इनको कितनी सपोर्ट रही। लेकिन अभी हमें एक बनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में मुलाकात करवाएंगे बहुत सारी अमेजिंग खवातीन से। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। गामज़द नई मंजिलों की जानिब आप एक्सप्रेसो विमेंस डे स्पेशल देख रहे हैं। मैं इमरान हूँ, अरबला मेरे साथ हैं और आज काफ़ी बिजी डे है इनका, क्योंकि मुसलसल बिजी गुजर रहा है इनका ये वक्त, और बहुत अच्छी बात भी। और मुझे ज़ाती तौर पे आज के शो में, वैसे तो हर एक्सप्रेसो शो में हमारी कोशिश होती है, हम एक अरसे से ये काम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ फीमेल्स जो मुख्तलिफ शोबों में काम करें उनको आगे लेकर आएँ। लेकिन आज के शो को देखकर ख़ास तौर पर, जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, मुख्तलिफ गैर रिवायती शोबों में जो ख़वातीन अपना लोहा मनवा रही हैं, जिसको लोग अमूमी तौर पर समझते हैं कि सिर्फ मर्दों के करने के काम है, वो करिए। तो ये देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। खैर, इट्स एन अमेजिंग डे आई मस्ट से। और आज पूरा दिन एक्सप्रेस न्यूज़ पे आपको खवातीन ही खवातीन नजर आएंगी, क्योंकि हमारा जो आज का कह लें एक पॉलिसी थी कि आज हमने खवातीन को ये दिन डेडिकेट किया है। और इसके लिए चाहे सुबह हो, शाम 5 बजे की ट्रांसमिशन हो, खवातीन और बहुत अमेजिंग खवातीन होने वाली है। सो आपने आज पूरा दिन एक्सप्रेस न्यूज़ ट्यून करना है, और हमारा शो तो आज एग्जैक्टली जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस वी मस्ट से। और आपके पास बड़ी एम्पावर्ड खवातीन मौजूद हैं, सो आप दोबारा खवातीन है, फिजा फरहान है, मिना तारिक हैं और माहीन सुहेल हैं। फिजा आपकी जानिब आएंगे, क्योंकि नॉर्मली हम बात कर रहे थे कि आप जिस तरह से काम करिए खवातीन की इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, और जब हम यूएन की बात करते हैं तो चूंकि आप यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ उनके एडवाइजर भी हैं, इस हवाले से आप काम करिए। तो टेल अस अबाउट दैट कि यूएन क्या सोच रहा है, किस तरह से जो पाकिस्तानी खवातीन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है स्टेट लेवल पर, यूएन के प्लेटफॉर्म से, इस हवाले से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाली है? राइट, सो बेसिकली यूएन में ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी अबाउट 3 years ago। एक मैकिंजी ने रिपोर्ट लॉन्च की आफ्टर डूइंग अ सर्वे ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज, कि जिन कंपनीज में खवातीन मैनेजमेंट में, बोर्ड में ज़्यादा हैं और जिन कंपनीज में नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी है, तो उनका क्या फ़र्क है प्रॉफिटेबिलिटी पे। The result was this, that companies that had more women in their management, in their boards, had 26% higher profitability, had 26% higher returns than those companies जिनमें खवातीन उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो रही थी। उससे उन्होंने पूरी एक रिसर्च की एक रिपोर्ट इशू की, पब्लिश की, कॉल्ड द जेंडर पैरिटी रिपोर्ट बाय मैकिंजी, दैट हैविंग वुमेन इन ऑर्गेनाइजेशंस in the economic stream, उससे it's a profitable case, it's an economic case. It actually leads to higher profitability and higher commercial returns. जिससे ये बात UN पे भी और बहुत सारे इस तरह के जो इंटरनेशनल इदारे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे इस्टेब्लिश होगी कि औरतों को एम्पावर करना सिर्फ एक सोशल कॉज नहीं है, सिर्फ एक फेमिनिज्म का या एक सोशल गुड नहीं है। इट्स द राइट थिंग टू डू, बिकॉज अगर कौमों ने तरक्की करनी है, अगर किसी भी मुल्क ने प्रोग्रेस करना है, तो उसको अपनी खवातीन को इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना पड़ेगा। सो इट बिकेम लाइक द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन केम टू द टॉप ऑफ आवर हायरार्की ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। और जब एक औरत इकोनॉमिकली एम्पावर होती है तो वो ऑटोमेटिकली सोशली, लीगली, पोलिटिकली एम्पावर हो जाती है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये चीज़ पकड़ ली कि हमने वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करना है, और इस सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल तो बैन की मून थे, अब एंटोनियो गुतेरेस हैं,
This is January 2016. He launched this panel, first ever panel of women's economic empowerment, which is now called the UN Secretary General's High-Level Panel on Women's Economic Empowerment. और उसमें पाकिस्तान और साउथ एशिया को I was representing, and then we had global dignitaries like President World Bank, Christine Lagarde, Managing Director ILO, IMF, ILO के Managing Director, President Costa Rica, International Secretary of State UK, सारे global development leaders मिलके we came up with a policy of women's economic empowerment for all UN member states. तो उसमें पाकिस्तान ने भी फिर साइन अप किया, प्लेज लिया, और अब वो सारी पॉलिसीज, वो सारे इनिशिएटिव्स हम पाकिस्तान में रोल आउट करें गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान की जो क्योंकि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन तो बड़ी है, मतलब वी हैव द वुमेन बैंक, हमने पुलिस स्टेशंस के ऊपर काम किया। आज मैं लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से देख रहा था, बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन की गई हैं, कुछ लाई गई हैं। ज़ैनब अलर्ट ऐप की हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हुई हैं। तो हाउ डज द यूएन सी द रोल ऑफ वुमेन and the government of Pakistan towards the women empowerment? So there's a lot of opportunity, obviously, लेकिन there are lots of gaps. एक मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ जो मेरे लिए बहुत astonishing थी. पाकिस्तान is very unique because हमारी universities में 50% of the graduates are women. Medical colleges में 60 to 70% of the graduates are women, but only 10% of them are coming into the workforce. तो talent बहुत है, स्किल सेट बहुत है, लेकिन जो हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं, जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, जो अभी पहले भी बात हुई फैमिली सपोर्ट की, वो आई फील वहाँ पे कहीं पे जो एक्चुअल रियलाइजेशन है वर्कफोर्स में वो कट ऑफ हो जाती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वी नीड टू वर्क ऑन इन पाकिस्तान, फॉर्मल सेक्टर में भी और इनफॉर्मल सेक्टर में भी, व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू विद. ओके, मैं ना जिस तरह से अभी फैजल ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इतने सारी खवातीन की रेशो इतनी ज़्यादा है, ग्रेजुएट होती हैं, बट जब प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है तो उस तरह से काम या उस ग्रोथ में हिस्सा नहीं डाल पाती. व्हाट डू यू थिंक, कल्चरल बैरियर्स हैं, फैमिली सपोर्ट की कमी है, या खुद से खवातीन के अंदर वो मोटिवेशन नहीं है? व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट डू यू थिंक? So definitely I think cultural barriers and other barriers, infrastructure barriers इसमें. Infrastructure से मेरा मतलब है कि mobility is an issue, for example, right? औरतों का सेफली पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना अभी तक हमारे मुल्क में इशू है. हम अगर बड़ी सिटीज में देखते हैं कि आपको कार शेयरिंग सर्विसेज या इस किस्म की मिल गई हैं और वो भी फुली शायद उस तरह से अभी तक सेफ नहीं है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अभी तक बहुत अनसेफ है, सड़कें अनसेफ हैं. फिर वर्क प्लेस पे जाकर उनकी सेफ्टी, तो औरतें जो है ना, उनकी फैमिलीज भी जब बहुत सारी फैमिलीज जब उनको नहीं अलाउ कर रही होती तो वो ऑलमोस्ट एक डर की वजह से नहीं अलाउ कर रही होती. मतलब जाहिर इसमें सोशल इश्यूज भी होते हैं मगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी हैं. तो मोबिलिटी बहुत बड़ा इशू है. हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अभी तक क्योंकि पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, और उसमें अगर एक औरत को जाना पड़ जाए, एक औरत अगर किसी इन्वेस्टर से भी पैसे ले ले और उसको कोई मसला हो जाए, किसी पार्टनर के साथ कोई मसला हो जाए, मतलब कॉर्पोरेट सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाए, तो भी उसको सॉल्व करने के लिए एक औरत के लिए अभी तक बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं. ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से फैमिलीज भी रोकती हैं और औरतें खुद भी शायद डरती हैं या घबराती हैं, आगे नहीं जा सकती. फिर जाहिर सोशल इश्यूज की वजह से अपॉर्चुनिटीज वैसे भी आपको बहुत कम मिलती हैं. तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा अभी तक भी चैलेंजेस हैं. बिल्कुल है. इसमें मेल्स का क्या रोल है कि वो खवातीन को, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि एक लड़की है या टीनेज गर्ल है, वो इंस्पायर होती है अपने फादर से, और अगर उसके अब्बा उसको इतना एम्पावर करते हैं तो वो आगे जाती है. बहुत सारी लड़कियां सिर्फ इसलिए पढ़ पाती हैं कि उनके अब्बा चाहते हैं कि वो पढ़ें. तो इसमें जो मेल्स हैं उनका कितना रोल है ना फैमिली स्ट्रक्चर? आई थिंक बहुत ज्यादा रोल है. मतलब आई थिंक मिनिमम ये होना चाहिए कि अगर आप किसी को पुश फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो उनको होल्ड बैक ना करें. अगर आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके रास्ते की रुकावट और दीवार ना बने. और ये सिर्फ फैमिली के अंदर नहीं है, फैमिली के बाहर भी है. हमारे यहाँ लोग क्या कहेंगे, हमने बड़ी दफा डिस्कस किया कि लोग क्या कहेंगे अभी तक बहुत बड़ा इशू है. तो वो सिर्फ आपके अपनी फैमिली के अंदर के मर्द नहीं होते, वो बाहर भी, सड़कों पे भी. अगर आप किसी टैक्सी के ड्राइवर हैं तो आप भी, अगर आप कोई वैगन चलाते हैं तो आप भी, अगर आप कोई दुकानदार हैं जिसके पास कोई आता है तो आप भी, अगर आप कोई वेंडर हैं, कोई सप्लायर हैं तो आप भी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप भी, आप किसी कंपनी के पीएन हैं तो आप भी. आपने अपने इर्द गिर्द की जो भी खवातीन है, चाहे वो आपकी रिश्तेदार लगती हैं कि नहीं लगती, आपने ये रियलाइज करना है कि उनके लिए हर्डल्स कितने ज्यादा हैं. आपने ये रियलाइज करना है कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. मतलब अभी बात उन्होंने की कि
हमारे मुल्क के जीडीपी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमारी 50% पॉपुलेशन जो कि औरतें हैं, उसमें से मेजॉरिटी कोई काम नहीं कर सकती प्रोडक्टिविटी वाइज। वो जो काम करती है वो अनपेड होता है, वो जीडीपी में कोई इजाफा नहीं करता। बिल्कुल। तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है जब हम खवातीन को पीछे रोकते हैं, होल्ड बैक करें। ठीक हो गया। अच्छा माहीन, जिस तरह से अभी मैंने और इन्होंने बहुत अच्छी फजा ने बात की कि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर, कल्चरल बैरियर्स भी बहुत सारे हैं, बट स्टिल जब हम बात करते हैं, आप चूंकि घर बैठकर भी काम कर सकते हैं, जिस तरह से आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करी थी, बहुत सारी खवातीन के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना सेफली ये भी एक चैलेंज होता है कि वो किस तरह से मोबिलिटी उनकी एक चैलेंज है। बट व्हेन इट कम्स टू होम बेस्ड बिजनेसेस या हम उसको होम बेस्ड वर्क की बात करते हैं, सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि जो खवातीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या कोई भी काम जो वो घर बैठकर कर सकती हैं, उसके हवाले से भी उनको अवेयरनेस होनी चाहिए? हाँ जी, डेफिनेटली। एक्चुअली अभी तक जो बातें हुई हैं, इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वांट टू ऐड टू दैट। मेरी आई थिंक आपकी जो मदर्स हैं, दे आर अ बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल। वो आपको अगर सपोर्ट करें, दे कैन हेल्प यू पुश फॉरवर्ड एज वेल, राइट? अ ग्रेट एग्जांपल इज कि माय मॉम वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। तो ग्रोइंग अप मैंने उनको एज एन एग्जांपल देखा कि शी कैन रन अ होल डिपार्टमेंट एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स, और उनकी वजह से इतनी साइकोलॉजी में लड़कियां गईं और उनकी वजह से उन्होंने मुझे इतनी स्किल्स टीच की और मेरी कजन्स को इतनी स्किल्स टीच की कि हम सबको समझ आ गई कि हम इस तरह के ख्वाब देख सकते हैं। एंड देन वी एम्ड हायर एंड दैट इज द ओनली रीजन आई एम वेयर आई एम टुडे, इज बिकॉज मेरी अम्मी इंस्पायर्ड मी एंड मैनी अदर वुमेन। एंड आई थिंक कि आज की इंडस्ट्री में वुमेन कैन सपोर्ट ईच अदर। अगर आप इंस्पायर होंगे बाकी खवातीन से और खवातीन एक दूसरे को सपोर्ट करें, फिर हम आगे जाएंगे। अक्सर होता है इंडस्ट्री में कि आप काम कर रहे होते हो और बाकी खवातीन आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, एंड दैट कैन कॉज अ ह्यूज इशू टू, सो वी हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर। एग्जैक्टली, खवातीन का एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और ये भी हम सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं कि जहाँ हमें मर्द हज़रात की सपोर्ट की जरूरत होती है, वहाँ हमें इर्द गिर्द की खवातीन की सपोर्ट की भी उतनी जरूरत होती है जो नॉर्मली हमें नहीं मिलती है। और ये बात बहुत कैटेगोरिकली कह रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी लेग पुलिंग में, अपने कुछ और तरह के मसाइल में हम खवातीन ही एक दूसरे को खातून की दुश्मन होती है। एग्जैक्टली, हर दुश्मन तो इज अ हार्श वर्ड टू यूज, बट स्टिल अब हम नहीं उसको होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो माहीन जो कि बात करिए, तो माहीन आपको पता है कि मुख्तलिफ जो पुरानी तस्वीरें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कलर करती हैं और ये बड़ा इनका आर्ट है। इनको इंटरव्यू भी किया था और ये देखिए, ये मैडम नूरजहां की पुरानी वीडियो है जिसको इन्होंने कलर किया, जो हम दिखा रहे हैं, जो कि भाई हमारे साथ भी है। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। और ये यकीनी तौर पे वाहिद खातून नहीं है, वाहिद गर्ल नहीं है जो कि ये करी है, बहुत होंगी पाकिस्तान में, लेकिन जो कि हमारे सामने एज एम्बेसडर टू हर वर्क मौजूद हैं। तो ये जरा देखिए क्या खूबसूरत काम इन्होंने किया। बिल्कुल। और जबरदस्त माहीन, और इसके साथ साथ कुछ और भी माहीन ने ऐड किया था। इन्होंने अपनी मदर की भी कुछ पिक्चर, और ये हमारे ब्लैक एंड व्हाइट आर्टिस्ट को इन्होंने कलर कर दिया। हम ब्यूटीफुल लेडी मैडम नूरजहां, जबरदस्त। और माहीन जरा थोड़ा सा इस वर्क को एलैबोरेट करें, कितना आपको मेरे ख्याल से इस काम में इंटरेस्ट है, तभी आप इतनी जो कह लें मेहनत तलब काम को करती हैं। इज इट दैट ट्रू? सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? मैं कह रही हूँ, अगर आपको पैशन है, आपको शौक है, तभी आप इस तरह का काम करती है। बिकॉज मेरे ख्याल से ब्लैक एंड, हमें तो आदत है ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को देखने की। नहीं, ऑब्वियसली लाइक इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी का इंटरेस्ट है और टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, जो कि आपका पहला जो आपने सवाल मेरे से पूछा था। घर पे बैठ के एवरीवन हैज एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आज आपके पास इंटरनेट है, यू कैन गो लुक ऑल ऑफ दीस थिंग्स अप, दे आर ऑल ऑनलाइन एंड इट्स जस्ट अबाउट इंटरेस्ट, राइट? इसी कॉन्टेक्स्ट में आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मैडम नूरजहां, जो कि बहुत ही खूबसूरत खातून थी, आर्टिस्ट सिंगर तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उनको कलरफुल दिखाया आपने हमें, जो हमने पहले नहीं देखा था। थैंक यू सो मच। आपकी मदर की भी पिक्चर? बिल्कुल, वो भी ये पिक्चर है। ओके, वाओ। अच्छा, मदर का रिएक्शन क्या था ये देखकर? उन्होंने कहा प्यारी तो लग रही है, लेकिन इससे बेहतर लग रही थी। चलो ठीक हो गया, लवली। आप सब हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू
शो एक्सप्रेसो वुमेन स्पेशल, वुमेन्स डे स्पेशल, और हमारे साथ हमारी खूबसूरत मेहमान मौजूद है। मैं ना जल्दी से, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी कोई एक कमेंट जो आप ऐड करना चाहें आज की कन्वर्सेशन में। बिल्कुल, एंड में बातें तो बंदा बहुत करना चाहता है, पर आखिर में क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है, मैं बस थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी माँ को और जैसे और माहीन की माँ को और ऐसी सारी मदर्स को जो कि अपनी बेटियों के लिए इंस्पिरेशन बनती है, मोटिवेशन बनती हैं, चाहे वो करियर विमेन थी, चाहे वो हाउसवाइफ्स थी, चाहे उन्होंने पीछे से कुछ भी किया। हमारी सक्सेस आज जो है वो उन सारी औरतों के नाम है जिन्होंने हमसे पहले ये जंग लड़ी, और हमारी बेटियों की सक्सेस भी उन सारी औरतों के नाम होगी, क्योंकि उनके बगैर हम यहाँ तक ना पहुंचे। बिल्कुल, माहीन क्या कहना चाहेंगी जल्दी से? 100% I agree with that. I just hope कि हर औरत एक दूसरे को support करे and men also support women, and that we appreciate and push women to go forward in our country. Lovely. So that our country can be a better country and Lovely. be at the top of all the countries in the world. Lovely. फिजा क्या मैसेज देंगे? Well, just following जो मीना माही ने अभी कहा कि to support each other, मैं बस ये कहूँगी कि हर किसी को अपनी इंडिविजुअल लेवल पे काम करना है। चाहे आप औरत हैं तो आप सोचें कि आप किस तरह से अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव कर सकती हैं, किस तरह से कुछ प्रोडक्टिव कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, अपना पैशन कैसे फॉलो कर सकती हैं, और अगर आप मर्द हैं तो आप ये देखें कि आप किस तरह से प्रोफेशनली और पर्सनली किसी भी औरत को सपोर्ट कर सकते हैं। लवली लवली लवली, थैंक यू सो मच मीना, थैंक यू सो मच माहीन, थैंक यू सो मच फिजा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया हमारे सबके लिए। और इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम खत्म करें, हमें आखिर में उन तमाम ख़वातीन जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपना लोहा मनवाया है और अपना नाम कमाया है, आपके सामने उन ख़वातीन का चेहरा, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अभी कई ख़वातीन के नाम और चेहरे मेरे सामने हैं जो शायद इस पिक्चर लूप के अंदर आपको नज़र ना आए, लेकिन वो कमाल कर रही हैं। और इस मौके के ऊपर हर एक वो खातून जो ज़िंदगी के शोबे में, बड़े शोबों में तो हैं, लेकिन अपने अगर किसी घर को या अपनी फैमिली मेम्बर को भी सपोर्ट कर रही है और आगे बढ़ा रही है, तो वो भी उतनी ही खिराज तहसीन की मुस्तहिक है जितनी शायद प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल पे या स्पीकर लेवल पे बैठी हुई खातून है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे खवातीन ने अपने आप को प्रूव किया, और स्टिल वो खवातीन जो कि अपने राइट्स के हवाले से बात करती हैं, आई ऑलवेज से देम कि अल्लाह हैज़ गिवन यू द स्ट्रेंथ, आपने अपने आप को प्रूव करना है। आई एम श्योर, ये देखिए आपके पास इस वक्त डॉक्टर सानिया एंड लॉट्स ऑफ पीपल, अल्फाज नहीं है जिन्होंने जबरदस्त काम किया। और वही बात, जाते जाते शो में उन तमाम कश्मीरी माओ बहनों और बेटियों के नाम ये शो जिन्होंने, जो अभी भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और हम सब उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम करते हैं। सलाम आप सबको। और आज का ये शो एक्सप्रेसो आप सबके नाम, इंशाल्लाह आपसे हमें मुलाकात होगी कल। हमें जो इजाज़त दीजिएगा और फिर अल्लाह हाफ़िज़।